हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है सितंबर 2023 से संबंधित है। और आज हम इस राशिफल के माध्यम से आपको ये बताने वाले हैं कि आपका सितंबर 2023 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम या रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे वृषभ लग्न के राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में जानकारी देंगे, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि सितंबर 2023 आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ रहा है। लेकिन साथियों, ये जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, हमेशा ही हम इस बात की चर्चा करते हैं जब भी राशिफल लेकर के आते हैं आपके सम्मुख, कि ये जो भी प्रेडिक्शन आती है, जो निकलती है, ये ग्रह गोचर की स्थिति पर निकलती है। यानी कि सितंबर 2023 में ग्रहों की जो भी आसमान में स्थिति होगी ट्रांजिट में, उसी के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी अलग अलग फील्ड्स में। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। यूँ तो आप ठीक हमारे पीछे चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप वृषभ लग्न राशि के ही जातकों का चार्ट है और उसमें सारी ग्रहों की स्थिति को बहुत अच्छी ढंग से स्पष्ट भी किया हुआ है, दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो इस सितंबर 2023 में अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो आइए संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। उसके बाद फिर करेंगे चर्चा आपके साथ आपके राशिफल को लेकर के, और अंत में बताएंगे कुछ सरल और आसान उपाय जो हमेशा बताया करते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका समय, पूरा महीना शांति और सुकून के साथ बड़े आराम से निकल सकता है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह जो है वो अपनी मित्र राशि में जाने वाले हैं। एक तरीके से मित्र कहें या सम राशि कहें तो समी राशि कहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि अभी तो वो स्वयं की राशि सिंह में है, जो उनकी अपनी राशि है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। लेकिन ये 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए और ये अपनी सम राशि यानी कि बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव में। और वहाँ पर इनको अपने मित्र ग्रह मंगल का साथ मिलेगा, जो कि माह के अंत तक सूर्य मंगल की ये जोड़ी बनी रहेगी दोनों मित्रों की। लेकिन मंगल क्या होगा कि मंगल यूँ तो पूरे माह कन्या राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन 24 सितंबर को ये अस्त हो जाएंगे सूर्य के अपने पास आने के कारण पश्चिम में। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह भी जो हैं यूँ तो पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में चतुर्थ भाव में बने रहेंगे, लेकिन इनकी स्थिति में भी सुधार होगा। कैसे होगा कि बुध जो है 13 सितंबर को तो पूर्व में उदय हो जाएंगे। 13 सितंबर तक तो ये अस्त रहेंगे, लेकिन 13 सितंबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 15 सितंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी अस्त भी हैं और टेढ़ी उल्टी चाल चल रहे हैं। बुध जो है स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन 15 तक इनकी स्थिति 15 सितंबर तक बहुत अच्छी हो जाएगी, मजबूत स्थिति में आ जाएंगे बुध, और रहेंगे ये अपनी इसी मित्र राशि सिंह में पूरे माह। अब बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और रहेंगे पूरे माह। लेकिन ये क्या है कि 4 सितंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। जी हाँ, और पूरे महीने फिर ये उल्टी चाल ही चलते रहेंगे। और यहाँ पर इनका जो साथ है अपने समग्रह राहु के साथ बना हुआ है। राहु की ये शत्रु राशि है और काफ़ी समय से राहु यहाँ पर विराजमान है। अब क्योंकि राहु और बृहस्पति आपस में बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं, ये जातक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी के लिए हम कुछ उपाय आपको अंत में जरूर बताएंगे। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो मन की शांति है वो बरकरार रहेगी और आपका समय आसानी से शांति से व्यतीत होगा। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो हैं वो अपनी शत्रु राशि कर्क में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में, और ये तृतीय भाव में ही बने रहेंगे शुक्र जो है। लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। अभी क्या है, ये उदय और वक्री स्थिति में है,
लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे और पूरे महीने फिर ये उदय और मार्गी अवस्था में अच्छी पोजीशन में रहेंगे। बस इतना है कि शत्रु राशि में रहेंगे। तो ये शुक्र की स्थिति रही। केतु की बात कर लेते हैं। केतु अपनी मित्र राशि तुला में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, छठे भाव में बने हुए हैं। काफ़ी समय से ऐसे ही बने रहेंगे पूरे माह। अब अंत में शनिदेव की बात भी कर लेते हैं। शनिदेव जो हैं आपके चार्ट में दशम भाव में स्थित हैं, अपनी स्वयं की राशि स्वयं के घर में, लेकिन वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे उल्टी चाल। तो ये स्थिति थी ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। राहु बृहस्पति का हमने आपको बताया, द्वादश भाव में आपके चार्ट में चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, ये सुन करके निश्चिंत रहिए। अंत में बहुत सरल और आसान उपाय देने जा रहे हैं, वो उपाय आप कीजिए और देखिए फिर आप कितना अच्छा रहता है आपके लिए। तो प्रिय साथियों, आइए अब इन ग्रहों की स्थिति तो हमने जान ली। अब इसके आधार पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आपको रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि करियर आपका कैसा रहेगा सितंबर 2023 में। देखिए, करियर जितना अच्छा आपका पहले चल रहा था, अभी कुछ समय पहले तक, जब तक शनि वक्री नहीं हुए थे, तब तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब कुछ आकर के आपकी एक तरीके से करियर में थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वो थोड़ा सा उनकी स्पीड मिलने की कम हो गई है या स्लो हो गई है। थोड़ा देर से प्राप्त हो रहे हैं या देर से प्राप्त होंगे। और थोड़ी बहुत परेशानियों का भी सामना आपको माह के मध्य तक करना पड़ेगा अपने करियर में। हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी परेशानियां नहीं होंगी कि जिनके रहते हुए आपको कोई बहुत मतलब आप टेंशन में आ जाएं या परेशान हो जाएं। और अगर ऐसा कुछ दिखता भी है, तो आपको हम ये बात आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि जिसमें आपके लिए कुछ कठिनाइयाँ या कुछ प्रॉब्लम्स आड़े आती हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी स्थिति बनी हुई है ग्रहों की कि उन परेशानियों को वो ग्रह समाप्त भी करेंगे या उनको थोड़ा मिनिमाइज किया जाएगा। और ये जो स्थिति है ये बुध के द्वारा बनेगी। तो बुध जो है वो काफ़ी संभालेंगे ऐसी परिस्थितियों को, जो थोड़ा विषम परिस्थितियां होंगी, जिनका आपको मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार से नहीं घबराना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। क्योंकि वो अपने आप ही थोड़े सी अगर आपके एफर्ट होंगे तो भी वो चीज़ें जो हैं आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये स्थिति आपके करियर में रहने वाली है। आय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस महीने जो है थोड़ा सतर्क रहिए। इस महीने क्या, हम तो काफ़ी पहले से भी ये बात बोल रहे हैं कि आय से अधिक आपके खर्चे हैं प्रिय साथियों। हालांकि वो खर्चे जो हैं कुछ अच्छी जगहों पर भी हो रहे हैं, होंगे भी, जिनको लेकर के आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी कि भाई चलो पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन यहाँ तो खर्च होना ही था, ये तो पहले से ही होना था, तो इसलिए चलिए वहाँ कुछ अच्छी जगह खर्च हो गया, तो इसका कोई ज़्यादा हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन खर्च की अधिकता तो रहेगी। और जहाँ तक हो सकता है अपने खर्चों पर नियंत्रण भी करें। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक का जो समय होगा, उसमें आप चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आप कोई घर मकान जायदाद या कोई लैंड, उससे संबंधित कोई सौदा अगर पहले से रुका हुआ है तो वो आप कर लीजिए, आसानी से पूरा हो जाएगा 17 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके। और यदि कोई आप अपने लिए कोई सुख सुविधा का सामान जुटाना चाहते हैं, अपने लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसके लिए आपका लेकिन धन खर्च होगा, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक और भी अच्छी बात है आपके केस में कि आपको थोड़ा भाग्य का भी सपोर्ट, जो बीच में थोड़ा कम हो रहा था, उसमें भी अब अच्छा सपोर्ट आपको भाग्य की ओर से भी आपको मिलेगा। यानी आपका लक भी आपका साथ देगा। और वो लक के कारण और बुध ग्रह के कारण चीज़ें जो हैं, आपकी जो भी परेशानियां सामने आएंगी वो काफ़ी हद तक अपने आप भी छट जाएंगी। बादल परेशानियों के अपने आप भी छटेंगे और कुछ आप भी मतलब इतने कैपेबल होंगे कि उन चीज़ों को कर लेंगे हैंडल। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका मित्र है, जिसको आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ आपके अफेयर्स हैं, उसके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी ओर से कुछ इस प्रकार का बिहेव हो सकता है माह के आरंभ से लेके, और ये बल्कि
माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं आपके और आपके मित्र के बीच में कि आपके थोड़ा कुछ रिजिड बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि आपका मित्र भी थोड़ा आपसे पीछे हटे और या फिर आपकी कुछ इस प्रकार की बातें सुन करके वो थोड़ा सा हर्ट हो। तो एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी आप बात करते हैं अपने मित्र के साथ, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं या जिसके साथ आपका अफेयर है, कि आपकी बिहेवियर से, आपकी बातों से आपका मित्र हर्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर हर्ट होता है तो संबंधों में कड़वाहट कह सकते हैं या तनाव कह सकते हैं, पैदा होगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं? तो प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो वैवाहिक संबंध है वो भी जो एक तरीके से यही कहेंगे हम कि सामान्य स्थिति में ही रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा आप उन वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे और ना ही कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाए। तो यहाँ पर कुछ स्थिति जो लगती है, बीच बीच में थोड़ी बहुत ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्य के बीच में ही चलेंगे पूरे माह। पारिवारिक संबंधों की अगर बात करें तो देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं ये 1 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर के बीच तो कुछ थोड़ा आपके और उनके बीच में या तो मनमुटाव कह सकते हैं या वैचारिक मतभेद कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां तो बनेंगी। और लेकिन बड़े घर के जो बुजुर्ग हैं वो, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, उनका प्यार भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। और महामध्य से माह के अंत के बीच में कुछ आपके जो बीच में और आपके परिजनों के बीच, आपके और आपके परिजनों के बीच में जो थोड़ा मतभेद की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी परिस्थितियों में थोड़ा सुधार देखेंगे आप महामध्य से। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, बताना चाहते हैं कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में तो आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि जितनी आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्ति में कमी रहेगी। लेकिन महामध्य से परिस्थितियों में सुधार होगा और जो आपकी मेहनत है फिर वो रंग लाएगी महामध्य से माह के अंत के बीच में। उसके लिए आपको कोई अच्छा अवार्ड वगैरह भी आप विन कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और ऐसी रहेगी कि आपको भी अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे आप महामध्य से माह के अंत के बीच। अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के। संतान को लेकर के माता पिता को कैसा रहेगा? माता पिता को बताना चाहते हैं कि देखिए, संतान आपकी चाहे जिस फील्ड में है, चाहे जो मर्जी कर रही है, अगर वो जॉब में है या व्यापार है करते हैं या फिर वो पढ़ाई करते हैं, तो शुरू के जो 15-16 दिन हैं महीने के, 1 सितंबर से 15-16 का जो समय है सितंबर तक का, इसमें तो जो है सामान्य ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोई शुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन महामध्य से और माह के अंत के बीच में आपको बहुत ही चौंकाने वाले परिणामों की प्राप्ति अपनी संतान के द्वारा से होगी, जो कि आपको उम्मीद भी ऐसी नहीं होगी अपनी संतान के द्वारा। इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने जा रही है वृषभ लग्न राशि की जो संतान है। अब आपके जो स्वास्थ्य है वृषभ लग्न राशि के जो जातकों का, उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से मिला जुला रहेगा पूरे माह। कभी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, फिर दवा वगैरह करेंगे, कुछ केयर करेंगे तो सही हो जाएगा। यही चलता रहेगा पूरे माह, कभी थोड़ा ठीक, कभी थोड़ा गड़बड़, कभी थोड़ा ठीक, कभी थोड़ा गड़बड़। अब आपको अंत में देते हैं वो रेमेडी, वो उपाय कि जिनके करने पर आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक कीजिएगा और अभी करते रहिए कुछ महीनों तक। हम बताएं या ना बताएं, माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ आप वृषभ लग्न राशि के जातक जरूर करें, अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाए हर तरीके से, हर मायने में। और दूसरा उपाय आपने करना क्या है? दूसरा उपाय करना है शुरू के 15 दिन, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, बस 15 दिन के लिए आपने करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। और नहीं तो गणपति जी की पूजा कर लीजिए, या फिर गणपति जी की पूजा भी आप करने में थोड़ा सा समय का अभाव है या कोई और प्रॉब्लम है तो ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए।
और एक तीसरा और अंतिम उपाय आपको दे रहे हैं, बहुत छोटा, कि बुधवार के दिन से ही ये उपाय शुरू करना है। मीठी रोटी बनवाएं और कुत्ते को अपने हाथों से खिलाएं 7 दिनों तक। बुधवार के दिन से गिनती शुरू करनी है, ठीक है। बस ये उपाय करें, देखिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृषभ लगन राशि के जातकों का माह सितंबर 2023 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो इसके लिए आपको करना है बेल आइकन पुश। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।